अगली बात जो हमने डिस्कस करनी है यहां पर, वो आज इस लेक्चर में खास तौर पे हम बात करने जा रहे हैं किस चीज के ऊपर, डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में हम डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले को किस तरह से लिखेंगे भाई देखते हैं। यानी कि आपका डिस्टेंस बराबर होगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहां पर x1 को पहले लिख दें, x2 को बाद में लिख दें, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से यहां पर y1 पहले लिख दें, y2 को बाद में लिख दें, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि भाई अगर मैं अगर पहले या बाद में लिखूंगा तो लाजमी सी बात है पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर नेगेटिव वैल्यू आती भी है तो देखिए ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी पहले भी कि अगर किसी भी नेगेटिव वैल्यू पर पावर कौन सी कैसी हो, इवन पावर हो, तो वो नंबर नेगेटिव नहीं होता बल्कि क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, तो इस वजह से आप चाहें तो क्या करें, यहां पर x2 माइनस x1 लिखें या x1 माइनस x2 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कुछ बुक्स में आप देखते होंगे कि आपको x1 माइनस x2 लिखा हुआ मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको x2 माइनस x1 लिखा हुआ मिलेगा, दोनों सही है, कोई मसला नहीं। इसी तरीके से यहां पर y2 माइनस y1 हो या फिर y1 माइनस y2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर क्या है, क्या होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो होल स्क्वायर की वजह से वो नेगेटिव वैल्यू भी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ आती है। अच्छा, अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है, ये समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इन दो पॉइंट्स की बात करता हूं, इन दो पॉइंट्स की 2 4 और 3 6, इसको अलग से यहां पर लिखते हैं, दो पॉइंट्स हैं। तो पहला वाला कोई भी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट चुन ले, पहले आप इसको पहला पॉइंट कह लें, इसको पहला पॉइंट कह लें, आपकी मर्जी है, मैं इसको कह रहा हूं पहला पॉइंट। ठीक है भाई, तो मैंने कहा भाई इस पॉइंट पे आपके पास x1 y1, पहला पॉइंट क्या है आपके पास, आपने कहा भाई 2 और 4। अब देखें यहां मतलब क्या है इसका, यहां मतलब ये है कि जो ये x वाली वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है आपका x1, और ये जो y वाली वैल्यू है क्या हो गया आपका y1। इसी तरीके से यहां पर जो सेकंड पॉइंट होगा उसको क्या लिखूंगा मैं, x2 और y2, x2 y2, यानी दूसरा पॉइंट क्या लिया यहां पर 3 और 6 लिया। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास क्या, x2 और ये हो गया y2। देखें है ये x और y ही, लेकिन मसला ये कि दो पॉइंट्स है ना, अब दोनों पॉइंट्स में फर्क करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक को x1 कहना पड़ रहा है, यानी अगर मैं दोनों के x कोऑर्डिनेट को देखूं तो एक को मुझे x1 कहना पड़ रहा है, दूसरे को मुझे x2 कहना पड़ रहा है। देखिए अगर एक ही पॉइंट होता तो एक ही पॉइंट पे तो मैं सिर्फ उसको x और y ही कहता, फिर x1 y1 नहीं कहता। ठीक है, आ रही बात समझ। इसी तरीके से आपके पास यहां पर क्या है, y1 और y2, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, अगर आप चाहें तो इसको x1 y1 कह दें तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x2 y2, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 कह दें। लेकिन फिर जब दूसरा पॉइंट होगा तो फिर वो x1 y1 नहीं होगा, फिर वो क्या होगा, यकीनन वो x2 y2 होगा। ठीक है भाई, अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को उठाना है और उसके अंदर पुट करना है। अब वैल्यूज उठा के आप पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई आपके पास, आपने कहा d इज इक्वल्स टू, ये आ गया आपका स्क्वायर रूट x2। अब आपने कहा भाई x2 क्या है, x2 आपका क्या है 3, माइनस x1 क्या है आपका 2, ऊपर क्या है भाई स्क्वायर, फिर प्लस फॉर्मूले में क्या है y2 कितना है आपके पास 6, और 6 माइनस 4 और ये होल स्क्वायर। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई, d इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 क्या होगा, आपने कहा 1 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, तो मतलब इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, मतलब मैं एक स्टेप बढ़ा भी दूं तो क्या मसला है, 3 माइनस 2 पहले 1 लिखे, 1 पे स्क्वायर लगा, चले बढ़ा देते हैं, 1 आ गया, 1 पे क्या आ गया भाई आपका स्क्वायर, उसके बाद क्या भाई प्लस 6 माइनस 2 क्या बचा, 2 बचा, और 2 पर भी क्या मौजूद है आपका स्क्वायर मौजूद है। ठीक है भाई, यानी 6 माइनस 2 ब्रैकेट को सॉल्व किया मैंने, 6 माइनस 4 क्या आया 2 आ गया आपके पास, 2 पर क्या आया, क्योंकि स्क्वायर है ना तो वो स्क्वायर किस पर आ जाएगा, ये क्या हो गया, ये एक टर्म बन गई, 2 बन गया, यानी दो टर्म्स थी ना पहले 6 और 4। ठीक है, तो 6 में से 4 माइनस किया 2 आया, अब ये स्क्वायर 6 माइनस 4 पर है ना, तो 6 माइनस 4 कितना होता है 2 होता है, तो 2 पर स्क्वायर आ गया। अब क्या होगा यहां पर भाई,
d इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर क्या होगा, आपने कहा 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ठीक है भाई, तो अब क्या करूंगा मैं, यहां पर d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 क्या आ जाता है आपके पास 5। ठीक है भाई, तो इसका डिस्टेंस क्या निकला, स्क्वायर रूट 5 निकला। अगर आप चाहते हैं तो स्क्वायर रूट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहां पर अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट 5 अगर मैं निकालूं तो स्क्वायर रूट 5 आएगा आपके पास भाई, ये आएगा भाई 2.236। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको डेसिमल में भी लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां पर भी छोड़ दें इसको तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब लाजमी सी बात है, डिस्टेंस की बात हो रही है ना, अब डिस्टेंस में कोई ना कोई यूनिट तो होगा ना, यूनिट या तो सेंटीमीटर में होगा। ठीक है भाई, इतना सेंटीमीटर है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, जो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो रूट 5 सेंटीमीटर है मिसाल के तौर पे। मीटर्स में होगा, यहां इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, रूट 5 मतलब 2.23 कुछ समथिंग वैल्यू आ रही है, 2.2 मान ले चले, 2.2 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 2.2 सेंटीमीटर। और ऐसी मीटर्स में अगर मैं कहूंगा तो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा 2.2 मीटर्स। ठीक है भाई, ये थी आपकी भाई डिस्टेंस, ये थे आपने डिस्कस किया भाई डिस्टेंस के हवाले से कि भाई दो पॉइंट्स अगर आपको दे दिए जाए, कोई से भी दो पॉइंट्स, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। हम ये डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान भी फाइंड आउट कर सकते थे, मतलब मैं अगर ये पॉइंट ले लूं और ये वाला पॉइंट ले लूं तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरीके से कहीं पर यहां पर कोई पॉइंट आपको दे दिया जाए, ठीक है, तो भी आप क्या करें भाई, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपने यूज करना है जब कभी भी आप डिस्टेंस फाइंड करने जाएंगे, किसके दरमियान में, दो पॉइंट्स के दरमियान में, तो ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं इससे आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स पर, फिर हम बाकायदा फिर एक्सरसाइज पर आएंगे। अभी पहले कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, फिर हम बाकायदा जो वो एक्सरसाइज पर आएंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।